हेलो बेटा। आज की इस वीडियो क्लास में हम 11th स्टैंडर्ड के एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एरर्स कितनी तरह की होती हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ये एरर है। समझ गए? चलिए बेटा शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ एरर। जो टाइप्स ऑफ एरर हैं वो एरर्स दो तरह की होती हैं मेनली, यानी जर्नल एंट्री बनाते समय, लेजर में पोस्टिंग करते समय, लेजर की बैलेंसिंग करते समय, लेजर की टोटलिंग करते समय। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना हम इस चैप्टर में सीखते हैं। अब रेक्टिफिकेशन सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी एरर्स यानी जो हम गलतियां कर रहे हैं वो किस तरह की गलतियां कर रहे हैं। तो जो एरर्स होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। पहले नंबर पे वो एरर्स होती हैं एरर्स नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी वो गलतियां जिनके होने के बावजूद आपका जो ट्रायल बैलेंस का सम टोटल होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का वो इक्वल आ जाता है। तो एरर्स एक वो जिनके होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस का टोटल आपस में मैच कर जाएगा डेबिट का क्रेडिट साइड से, और दूसरी वो गलतियां होती है जिनके होने के बाद ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो आपस में मैच नहीं करेगा। यानी हमने एरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहली वो एरर्स जिनके होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट क्रेडिट का इक्वल आ जाएगा। दूसरा वो एरर्स जिनके होने के बाद ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर रहा है। समझ गए? अब जो गलतियां ऐसी होती है जिनके होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है वो कितनी तरह की होती है, उसमें एक आती है प्रिंसिपल एरर। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है ओमिशन एरर। यानी प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या होता है अभी हम इन्हें और डिटेल में समझेंगे कि प्रिंसिपल एरर क्या होती है, ओमिशन एरर आती है और कंपनसेटिंग एरर आती है। ये तीन तरह की एरर इस तरह की एरर होती हैं जिनके होने के बावजूद आपका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो मैच कर जाता है। यानी गलती हो रखी है फिर भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर आ रहा है। और जो कमीशन एरर होती हैं वो इस तरह की एरर होती हैं जिसके होने के बाद आपका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो मैच नहीं करेगा। डन। तो हमने समझा कि जो एरर्स होती हैं वो मेनली दो तरह की होती हैं, जिनसे ट्रायल जिनके होने के बाद ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर रहा है और जिसके होने के बाद ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर रहा। डन। कुछ बुक्स में इन्हीं एरर्स को अलग तरीके से डिफाइन किया गया होता है बेटा। यहाँ पर हमको मेंशन किया है जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। कुछ बुक्स में इस तरीके से मेंशन किया जाता है कि एरर मेनली दो तरह की होती हैं। एक होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होती है क्लरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपको जो बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए उस नॉलेज की कमी की वजह से आप ये गलतियां कर रहे हैं। किस तरह की ये गलतियां होती हैं अभी बेटा आगे सीखेंगे वीडियो में। दूसरे नंबर पे होती है क्लरिकल एरर, यानी कि क्लरिकल लेवल पे जो गलती होती है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुई हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए तो हम उसे बोलेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन। इसके अलावा अगर हमसे रिकॉर्डिंग करने में कोई गलती हो गई है, यानी डेबिट में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं या क्रेडिट में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, या डेबिट की चीज को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया है या क्रेडिट की डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया है। डन। रिकॉर्डिंग में गलती कर दी है, पोस्टिंग में गलती कर दी है हम लोगों ने, कास्टिंग यानी कि बैलेंस निकालते समय गलती कर दी है, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी है। तो इन तरह की गलतियों को बोलते हैं बेटा एरर ऑफ कमीशन। और कंपनसेटिंग एरर वो होती हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट कर लेती हैं। डन। तो कुछ बुक्स में एरर को इस तरीके से डिफाइन किया होता है जो मैंने आपको पहला चार्ट दिखाया कि एरर दो तरह की होती हैं। वो एरर जिनके होने के बाद ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है और दूसरा वो एरर जिनके होने के बाद ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता। प्रिंसिपल एरर, ओमिशन एरर, कंपनसेटिंग आर द एग्जांपल ऑफ दोज एरर नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और इसके अलावा एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस में कमीशन एरर आती है। कुछ बुक्स में इस तरीके से दिया रहता है कि जो एरर्स हैं वो मेनली एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर्स में डिवाइड की गई हैं। क्लरिकल एरर में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर आती है। अब बेटा हम आगे समझते हैं कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल या एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन या कंपनसेटिंग एरर क्या होती है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है या एरर ऑफ ओमिशन है या एरर ऑफ कमीशन है या बेटा कंपनसेटिंग एरर है।
आइए बेटा, अब मैं आपको इन एरर्स को आइडेंटिफाई करना समझा रहा हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल एरर है? डन बेटा जी। तो हम सबसे पहले क्या सीखने जा रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल एरर है। बेटा जो प्रिंसिपल एरर होती है उसमें हम डेबिट और क्रेडिट लिखने में, यानी जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स लिखने में मिस्टेक करते हैं। आप समझना बेटा जी, 40,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा। अगर मैंने 40,000 का कंप्यूटर खरीदा है तो बेटा एंट्री होनी चाहिए थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। लेकिन गलती से हमने कंप्यूटर की जगह पे किस शब्द को डेबिट कर दिया बेटा जी? परचेज को। जब आप वर्ड्स में गलती करें, मैं अमाउंट में गलती की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बेटा जी वर्ड्स में गलती की। अगर आपने वर्ड्स में गलती की है, कंप्यूटर की जगह परचेज लिख दिया, आपने मोहन को सैलरी दी तो आपको एंट्री बनानी थी सैलरी टू कैश, बट आपने बना दी मोहन टू कैश, तो आपने सैलरी की जगह मोहन लिख दिया। आपने रोहन को पैसे दिए तो एंट्री होनी चाहिए थी रोहन टू कैश, आपने गलती से मोहन टू कैश बना दी। तो जब आप वर्ड्स में मिस्टेक करते हैं, जैसे हमने यहाँ कंप्यूटर की जगह परचेज वर्ड लिख दिया लेकिन अमाउंट बिल्कुल सही लिखी है, तो इस तरह की एरर को बोलते हैं बेटा जी एरर ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एरर। डन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल एरर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पे हमें वर्ड्स में मिस्टेक कर दें। यानी हमें डेबिट करना था कंप्यूटर को, बट हमने कंप्यूटर की जगह किसी और वर्ड को डेबिट कर दिया। लिखा डेबिट साइड में ही है लेकिन लिखने वाले वर्ड्स में मिस्टेक कर दिए। डन। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल की पहचान होती है। बेटा दूसरे नंबर पे आता है ओमिशन एरर। ओमिशन का मतलब होता है बेटा भूल जाना। ज्यादातर बेटा जी ये एरर दो तरह की होती है, फुली ओमिशन और पार्टली ओमिशन। यानी फुल ओमिशन का मतलब होता है आप कोई कोई एंट्री पूरा बनाना भूल गए, और पार्टली ओमिशन एरर का मतलब होता है कि आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा लेकिन आपने एंट्री 1,000 रुपए से डाल दी, तो इसे बेटा बोलेंगे पार्टली ओमिटेड एरर। डन। अब यहाँ पर समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। हमने 40,000 का गुड्स अमित से खरीदा, तो बेटा एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। हमने अमित से 40,000 का गुड्स खरीदा है तो एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। हमने बुक्स में एंट्री नहीं बनाई है, ऑल्दो गुड्स वाज टेकन इनटू स्टॉक। हमने गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड कर लिया है लेकिन बुक्स में एंट्री नहीं बनाई है। तो बेटा अगर हम एंट्री बनाना भूल जाते हैं तो इस तरह की मिस्टेक को बोलते हैं ओमिशन एरर। या फिर मैं यहाँ पे 4,000 की बजाय एंट्री 400 रुपए से बना देता, परचेज टू अमित 400 रुपए, तो इसे बोलते बेटा पार्शियल ओमिशन एरर। डन। तो पार्टली ओमिटेड हो गया और एक फुली ओमिटेड हो गया। डन। बेटा तीसरे नंबर पे आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है इस एरर से भी बेटा ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है। हमने कंप्यूटर की जगह परचेज को डेबिट किया, लिखा तो डेबिट में ही, तो बेटा ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी तो ना तो हमने परचेज डेबिट में कुछ लिखा ना हमने क्रेडिट में कुछ लिखा, तो उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कंपनसेटिंग एरर। बेटा ये भी वो एरर होती है जिसकी होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है। पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन। हमने मोहन को 500 रुपए दिए और 600 रुपए हमने सोहन को दिए। मोहन को 500 दिए तो मोहन टू कैश 500, और सोहन को 600 दिए तो बेटा सोहन टू कैश 600। तो हमने मोहन को 500 दिए तो मोहन डेबिट 500, सोहन को 600 दिए तो सोहन डेबिट 600 टू कैश। तो हमें एंट्री बनानी चाहिए थी मोहन 500 से डेबिट, सोहन 600 से डेबिट टू कैश 1100। लेकिन मैंने गलती से डेबिट करते समय 600 रुपए तो लिख दिए, बट मोहन वाज डेबिटेड विद 600। मोहन के अकाउंट में हमने 600 लिख दिए और सोहन के अकाउंट में हमने 500 लिख दिए, यानी गलती से अमाउंट ऊपर नीचे हो गई। मोहन के अकाउंट में 500 की जगह 600 चले गए और सोहन के अकाउंट में बेटा 600 की जगह 500 चले गए। ट्रायल बैलेंस के बेटा डेबिट में 1100 लिखने थे, हमने लिखे तो बेटा 1100 ही है, लेकिन मोहन के अकाउंट में 500 की जगह 600 हो गए और सोहन के अकाउंट में 600 की जगह 500 हो गए। तो बेटा इस तरह की एरर को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एक दूसरे के इफेक्ट को मैनेज कर लिया। मोहन में 100 रुपए ज्यादा डेबिट हो गए तो बेटा सोहन के अकाउंट में 100 रुपए कम डेबिट हुए, तो वो हिसाब बराबर हो गया। तो जहां पे वो एक दूसरे के इफेक्ट को बराबर कर देते हैं उसे बोलते हैं बेटा कंपनसेटिंग एरर। और इस एरर से भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, क्योंकि डेबिट में 1100 लिखने थे और हमने 1100 ही लिखे, तो ट्रायल बैलेंस पे इस एरर का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो बेसिकली बेटा ये 3 एरर वो थी जिनके होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है। डन। अब आते हैं बेटा कमीशन एरर। कमीशन एरर वो होती है जहां पर हम अमाउंट में गलती करते हैं, यानी 500 लिखने थे हमने 50 रुपए लिख दिए,
हमें डेबिट में लिखने थे 5,000, हमने डेबिट में लिखे 500। मुझे डेबिट में 5,000 लिखने थे, मैंने क्रेडिट में 500 लिख दिए, या वो अमाउंट क्रेडिट में लिख दी। जब आप पोस्टिंग में गलती करें, टोटलिंग में गलती करें और कास्टिंग में गलती करें, बैलेंसिंग निकालते समय गलती करें, तो इस तरह की गलती को बेटा जी कमीशन एरर बोलते हैं। और मेनली ऐसी एरर जो होती हैं वो सिंगल अकाउंट को अफेक्ट करती है, यानी एक ही अकाउंट की एक साइड को करेंगे। जनरल एंट्री में 2 साइड होती है, तो एक साइड को अफेक्ट करेगी और गलती अमाउंट में होगी। समझेंगे बेटा? 1,000 का गुड्स हमने अजय से खरीदा, तो परचेज टू अजय 1,000 से एंट्री होनी चाहिए थी, बट 10,000 पोस्टेड इन हिज अकाउंट। अजय के अकाउंट में गलती हुई है बेटा जी, तो यहाँ पे हम गलती किसके अकाउंट में कर रहे हैं? अजय के अकाउंट में गलती कर रहे हैं। परचेज के अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है। टीचर ने स्पेशली बोला कि 1,000 रुपए का माल खरीदा, तो परचेज टू अजय 1,000। अजय के अकाउंट में 1,000 रुपए लिखने थे, लेकिन बेटा अजय के अकाउंट में हमने कितने रुपए लिख दिए? 10,000। तो गलती किसके अकाउंट में हुई है? अजय के अकाउंट में। तो जहां ज्यादातर कमीशन एरर जो होती है वो सिंगल अकाउंट में मिस्टेक होती है, यानी पूरी एंट्री में गलती नहीं होती। और अगर पूरी एंट्री में गलती हो रही होगी तो अमाउंट की वजह से मिस्टेक हो रही होगी। तो यहाँ पे हमने बेटा 1,000 लिखने थे, 10,000 लिख दिए। जहां पे डिजिट में गलती हो वहां पे बेसिकली एरर ऑफ कमीशन का कंसेप्ट फॉलो होता है। एरर ऑफ कमीशन यानी यहाँ पर किस में गलती हो रही है? डिजिट में गलती हो रही है, यानी 1,000 की जगह 10,000 आ गया, तो डिजिट में गलती हो रही है। और जहां बेटा वर्ड्स में गलती हो, कंप्यूटर की जगह परचेज, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एरर। एंट्री बनाना भूल जाओ तो ओमिशन एरर। और कंपनसेटिंग एरर यानी डेबिट क्रेडिट, डेबिट वाली चीज में हमने अमाउंट ऊपर नीचे रख दी, लेकिन वो एक दूसरे के इफेक्ट को मैनेज कर लेती हैं, तो ऐसे में ये कंपनसेटिंग एरर हो गई। और आखिरी में मैंने बताया जहां पे डिजिट में गलती हो जाती है उसको हम बोलते हैं कमीशन एरर। तो बेटा जी एरर बेसिकली हमारी चारों एरर जो है उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हमने अब सीख लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि बेटा जी जो हमारी एरर्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। मेनली 2 तरह की, जिनसे ट्रायल बैलेंस का टोटल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उसकी एरर के होने के बावजूद टोटल मैच कर जाता है। और दूसरी एरर वो होती है बेटा जी जिन एरर के होने के बाद ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता है। प्रिंसिपल एरर जहां वर्ड्स में मिस्टेक हो, ओमिशन एरर जहां एंट्री बनाना भूल जाएं, कंपनसेटिंग एरर जो एक दूसरे के इफेक्ट को मैनेज कर लें, और कमीशन एरर जहां डिजिट में गलती हो। तो बेटा आज की वीडियो में हमने समझा है कि एरर्स कितनी तरह की होती हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सी एरर है। अब हम अपकमिंग वीडियो में इन एरर्स को रेक्टिफाई करना सीखेंगे।